हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरियाज निकालने हैं, इसके मतलब एरियाज इसमें गिवन है और वो हमें निकालने हैं। ये हमें एक एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का और हमें बतानी है कि लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है। ओके, ये हमारा एरिया है और इसमें हमारी लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू है। हमें वो बतानी है कि उसमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला केस देखते हैं। पहला केस है हमारा एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया इजिकल्स टू में 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, अब ये हमें किसका दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमें 8th क्लास में भी 7th क्लास में भी पढ़ाया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारा L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है? एरिया है। एरिया क्या है हमारा? 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब आपको दिख रहा है ये हमारी एक फैक्टराइजेशन बन रही है, फैक्टराइजेशन। अब इसे हमें फैक्टराइज करके हमें इसमें वैल्यूज आ जाएंगी। और ये फैक्टराइज कैसे होगा? मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके। ये देखिए, एक स्क्वायर की वैल्यू और एक बीच में और एक यहाँ पे ए की वैल्यू। तो ये हमने पहले भी किए हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करके, अब भी कर लेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई ऐसी दो वैल्यू ढूंढनी है जिसका प्लस करने पर तो ये आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए। ओके, तो ऐसी दो वैल्यू बनेंगी हमारी 20 और 15। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 25a² माइनस 20 प्लस 15a, सॉरी ए बाहर लिखेंगे, प्लस 12। ये हमारी वैल्यूज बन गई। ओके, अब 25a² माइनस 20a और माइनस 15a, अगर इनका प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है? एक बार जरा देखिए, माइनस 35 बन रहा है। ओके, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है हमारा? 15 इंटू 2 30, यानी कि 3000 कुछ बन रहा है। अब 3000 इनका मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा 3000 आ रहा है। ओके, 3000 नहीं, सॉरी 300 बन रहा है। ओके, अगर हम इन दोनों में देखें तो इनमें क्या हमारा कॉमन आ रहा है? एक 5 कॉमन आ रहा है और एक हमारा a कॉमन आ रहा है। तो 5a बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा? 5a माइनस 4, ये हमारा बचेगा। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा? माइनस का 5 कॉमन आ रहा है। तो 3a माइनस क्या आएगा हमारा? सॉरी, यहाँ पे गलत कराया मैंने। ये यहाँ पे हमारा, इसे फिर दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। यहाँ तो हमारा सेम रहेगा, ये 5a माइनस 4, यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है 3। ओके, तो माइनस 3 बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा? 3 5 जा 15 होता है, तो 5a बचेगा, 5a माइनस 4। मैंने भी ऐसे ही पता किया कि ये करेक्शन कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे भी 5a माइनस 4 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा 5a माइनस 4 आना चाहिए, जब ही हम करेक्ट कर पाएंगे, वरना वो तो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी दोनों वैल्यूज सेम हो रही हैं, यानी कि ये सही है। अब 5a माइनस 4 एक कॉमन आ रहा है वैल्यू और 5a माइनस 3 कॉमन आ रही है वैल्यू, तो 5a माइनस 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा हमारा? ये, यानी कि लेंथ अगर इसे माने और ब्रेथ इसे माने तो क्या बनेगा? L इंटू बी, और L इंटू बी किसका फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यानी कि एरिया ये है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेंथ इजिकल्स टू में, लेंथ इजिकल्स टू में 5a माइनस 4 और ब्रेथ इजिकल्स टू में 5a माइनस 3। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 35y²
प्लस 13y माइनस 12, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी वही है, सेम टू सेम एरिया में गिवन है और इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया लिख लेते हैं पहले हम। एरिया इजिकल्स टू में 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा? L इंटू बी है हमारा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये लिख लेंगे यहाँ पे। अगर हम इसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी दो वैल्यूज बन रही हैं जिनसे हम इनका प्लस करने पर या माइनस करने पर 13 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए। तो ऐसी दो वैल्यूज बन रही हैं हमारी 28 और 15। ओके, तो 35y स्क्वायर आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आगे हमारा प्रैक्टिस हो जाती है। तो आगे प्रैक्टिस, मैथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे लिखेंगे -28y प्लस 15y। अब माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो हमारा 13y बचेगा। ओके, इसमें ये यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस है। अब प्लस का हमारा बड़ा होना चाहिए तभी हमारा प्लस बनेगा। अब 28 में से हम 15 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 13y। ओके, माइनस 12 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा? 7 कॉमन आ रहा है। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 और y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा हमारा? 5y प्लस 4 बचेगा। ऐसे ही इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा और माइनस भी कॉमन आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 5y प्लस 4 बचेगा। अब दोनों हमारा सेम आ रहा है, 5y प्लस 4 और 5y प्लस 4। तो यहाँ पे हम कॉमन लिख लेंगे 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। ओके, ये हमारी दो वैल्यूज निकल के आ गई हैं, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। अब L और B यानी कि L इंटू बी, यानी कि जो लेंथ आई है हमारी वो आई है हमारी 5y प्लस 4 और ब्रेथ आई है हमारी 7y माइनस 3। ये हमारी दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हाँ, इसमें लेंथ जब एनसीईआरटी की आंसर शीट में देखेंगे तो उसमें लेंथ हमें 7y माइनस 3 और इसमें भी लेंथ हमें 5a माइनस 3 दी हुई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो यही हमें इसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करनी थी। अब हमें ये तो कंफर्म बताया नहीं गया था कि जो शॉर्ट वैल्यू होगी वो हमारी लेंथ होगी या लॉन्ग वैल्यू होगी वो हमारी ब्रेथ होगी। ओके, ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।